Good student, today our topic is the next part of the chapter in the kingdom of the fool. You are welcome. Let us start. But the किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री के साथ में सलाह मशवरा किया एंड रूल्ड डिसाइसिवली और निर्णात्मक रूप से फैसला किया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, ये बात सच है कि तुम्हारा पिताजी ही वास्तविक हत्यारा है। हिज डैड वो मर चुका है, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, अवश्य किसी न किसी को तो इसके जगह पे दंडित होना होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने उस अपराधी पिताजी से विरासत के रूप में हर चीज़ को प्राप्त कर चुके हो। हिज रिचीज एज वेल एज इज सिन, उसके पाप और उसकी धन संपदा और साथ साथ में उसके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं तो तुरंत ही जान गया था। इवन वैन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मेरी नज़र तुम पर उस समय पड़ी थी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, यू मस्ट डाई। कहता है कि मैं आरंभ में ही जान चुका था कि तुम ही इस भयानक अपराध की जड़ थे। यू मस्ट डाई, तुम अवश्य ही मरोगे। एंड ही ऑर्डर टू न्यू स्टैक, फिर उसने एक नए तख्ते को आदेश दे दिया। टू बी मेड रेडी, कि वो तैयार किया जाए। फॉर द एक्सिक्यूशन, उस वध के लिए, अर्थात उसके वध के लिए एक नया तख्ता तैयार किया जाए, ऐसा राजा ने आदेश दे दिया। द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टैक, राजा उन नौकरों ने इस स्टैक को जो है तैयार कर लिया। एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और कहता है कि अपराधी को इस तख्ते पर चढ़ाने के लिए सब तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली। इट ऑक्यूर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टैक। कहता है कि घटना ये घटी मंत्री के साथ में, दैट द रिच मर्चेंट, की वो अमीर व्यापारी, वाज समहाउ टू थिन, किसी न किसी प्रकार से इतना पतला था, टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टैक, कि इस तख्ते पर उसको सही ढंग से उसका वध नहीं किया जा सकता था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से सही तरीके से प्रार्थना की, अपील की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, ये बात सुन के राजा भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। वट शैल वी डू, हम क्या करेंगे। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। कहता कि उसने कहा कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि जो कुछ उन्होंने चाहिए वो था एक आदमी इतना मोटा हो कि जो स्टैक में आराम से आके जिसका वध किया जा सके, जो स्टैक में आसानी से आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, कहता है कि तुरंत ही नौकरों को पूरे नगर में भेज दिया गया। लुकिंग फॉर ए मैन, उस इतने मोटे आदमी की तलाश करने के लिए, हु वुड फिट द स्टैक, जो उस फांसी के तख्ते में बिल्कुल सही आ सके। देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, उन नौकरों की निगाह उस डिसाइपल पर पड़ी, उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट्स एंड घी, जिस शिष्य ने अपने आप को महीनों भर से केला, चावल, घी और गेहूँ खा के काफ़ी मोटा बना लिया था। वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, ही क्राइड, उस शिष्य ने चिल्ला कर कहा, मुझसे क्या गलती हुई है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। दैट मे बी ट्रू, ये बात सच हो सकती है, बट इट्स द रॉयल डिक्री, यह राजा का आदेश है। दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, कि हमने एक इतने मोटे आदमी को ढूंढना है जो उस फांसी के तख्ते में बिल्कुल सही आ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड carried him to the place of execution, और वे उसको उस वध करने की जगह पर उसे ले आए। He remembered his wise guru's word, फिर उसे अपने उस बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। This is a city of
फूल्स की मूर्खों का शासन है, मूर्खों का नगर है। यू डोंट नो वट दे विल डू नेक्स्ट, कि वे अगला काम क्या करेंगे तुम ये नहीं जानते। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेयर टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो उसने अपने दिल के अंदर अपने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, इस बात से प्रार्थना करते हुए, इस बात को पूछते हुए कि गुरु उसकी इस चीख को सुने। वे वर ही वो, चाहे उसका गुरु कहीं भी हो। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, गुरु एक सपन में सब कुछ देख लेता था। ही हैड मैजिक पावर, उसके पास दिव्य शक्ति थी, जादू ही शक्ति थी। ही कुड सी फार, वह दूर तक देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वह भविष्य को देख सकता था। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे ही वह वर्तमान को देख सकता था। एंड द पास्ट, और अतीत को भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वह तुरंत ही अपने शिष्य की जान बचाने के लिए पहुंच गया। हु हैड गोट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, कहता है कि जिस शिष्य ने भोजन के लालच के माध्यम से अपने आप को इन मुश्किल घड़ियों में, इस मुश्किल संकट में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही वह पहुंचा, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उसने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और बुड़बुड़ाकर उससे कुछ कहा, उससे कुछ बताया। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वह राजा के पास में गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और राजा से कहा, हो वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज ग्रेटर, कहता कि हे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राजा, ये बताइए कि महान कौन है, द गुरु और द डिसाइपल, शिष्य या गुरु। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, कहता कि निसंदेह गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, तो इस मृत्यु के तख्ते पर पहले मेरी गर्दन को रख दो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य की गर्दन, अर्थात मेरे शिष्य की हत्या मेरे बाद में करो। वैन द डिसाइपल हार्ड दिस, जब शिष्य ने इस बात को सुना, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमा, और वह शोर मचाने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे। यू ब्रोट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लेके आए थे। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मृत्यु के घाट उतार, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू ए फाइट, गुरु और शिष्य दोनों में झगड़ा हो गया। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले मृत्यु किसकी होनी चाहिए। देन द किंग वाज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, फिर इस व्यवहार से राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर दिस टैक, हमने उसको चुना क्योंकि हमने एक फांसी के तख्ते के लिए एक इतने मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुमने इस प्रकार की बातें मुझसे नहीं पूछनी चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मेरी हत्या कर दो। रिप्लाइड द गुरु ने जवाब दिया, वाई क्यों, दे आर सम मिस्ट्री हेयर, यहाँ पे कुछ राज है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते तुम मुझे यह राज अवश्य समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि अगर मैं तुमसे ये बता दूँ तो तुम जो है मुझे मृत्यु के घाट पहले उतारोगे। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुमसे बता दूं तो क्या तुम मुझे वादा करते हो या करोगे कि तुम मुझे मृत्यु के घाट पहले उतारोगे। आस्क्ड द गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, राजा ने उसे अपना वचन दे दिया, अपना गंभीर वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक तरफ लेके गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों से दूर। ए शॉट, और फिर कानाफूसी हुई। एंड विस्पर टू हिम, और बुड़बुड़ाकर जो है गुरु ने उससे कुछ कहा। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी यू बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। बट वी यू नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, लेकिन हमने ऐसा नगर कहीं नहीं मिला, और एक किंग लाइक यू, और तुम्हारा जैसा राजा नहीं मिला। दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, है जो फांसी का फंदा है, भगवान के न्याय के फांसी का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए
क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कभी कोई क्रिमिनल नहीं चढ़ाया गया है। हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जो भी इस पे पहला आदमी मारा जाएगा वो इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर एक राजा के रूप में दोबारा जन्म लेगा। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और उसके बाद इसकी इस स्टैक के ऊपर हत्या होगी वो इस नगर का जो है भविष्य में मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ, हम अपने इस सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय ourselves एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम भी एक क्षण के लिए राजा और मंत्री के जीवन का आनंद उठाएं। नाउ कीप योर वर्ड, अपने वादे को कायम रखना। माई लॉर्ड महाराज एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, और कहता कि हमें मृत्यु के घाट उतारो हमें, पहले मुझे याद है ना। द किंग वाज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा बहुत गहन चिंतन में जा चुका था। ही डिडेंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह जीवन के अगले चक्कर में किसी और के हवाले अपना शासन या अपना जो साम्राज्य था वो नहीं खोना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सिक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने अगले दिन तक इस हत्या को स्थगित होने का आदेश दे दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्री के साथ में गुप्त वार्तालाप करने के लिए उसने इस फांसी को कुछ समय के लिए अगले दिन तक जो है स्थगित कर दिया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कहता है कि अच्छी बात नहीं है कि इट्स नॉट गुड फॉर अस, यह बात हमारे लिए अच्छी नहीं है कि हम अपने साम्राज्य को जीवन के अगले चक्कर में किसी दूसरे के हवाले कर दे। लेट अस गो द स्टेक आवरसेल्व्स, आओ हम ही इस फांसी के फंदे पर चलते हैं। एंड वी विल बी रिबोर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, और हम ही इस जो है राज्य के मंत्री और राजा के रूप में जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, कहता है कि जो पवित्र आदमी होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर, इसलिए उसने जल्लादों को बताया। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज रात हम जो है हत्यारों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसकी हत्या पहले ही करनी है। देन डू द सेम टू द सेकंड, दूसरे के साथ भी वैसा ही करना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश है। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसाइपल डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, उस रात्रि को राजा और उसका मंत्री गुप्त रूप से जेल में चले गए और उसके गुरु और शिष्य को छोड़ दिया गया राजा और मंत्री के रूप में। एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द रॉयल सर्वेंट, और शाही नौकरों के साथ उन्होंने अपने पहली व्यवस्था कर रखी थी। वह टेकन टू दी स्टैक, उनको जो स्टैक के पास में फांसी की जगह पर ले जाया गया। प्रोमोटली एक्सिक्यूटेड, और उनकी हत्या कर दी गई। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड, जब मृत शरीरों को कौवे और गिद्धों को फेंकने के लिए नीचे उतारा गया था तो लोग देखकर डर गए थे। उन्होंने देखा बिफोर देम, कि उनके सामने द डेड बॉडीज ऑफ द किंग्स एंड द मिनिस्टर, कि उनके सामने जो मृत शरीर थे वो राजा और मंत्री के थे। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, पूरा नगर बहुत ही अविचलित अवस्था में आ चुका था। ऑल नाइट दे मोर्न, पूरी रात उन्होंने विलाप किया। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और साम्राज्य के भविष्य के बारे में तर्क वितर्क किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों ने अचानक से गुरु और उसके शिष्य के बारे में विचार किया। एंड कोट अप
एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। और उनको तब पकड़ा नगरवासियों ने जब वे बिना किसी के दिखे नगर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। सैड समवन, कुछ ने कहा, किसी ने कहा। अदर एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से प्रार्थना की। एंड द डिसाइपल, और शिष्य से प्रार्थना की। टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि वे उसके राजा और मंत्री बन जाए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परसुएड द डिसाइपल, कहता है कि शिष्य को मनाने में ज़्यादा तर्क नहीं लगे। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में काफ़ी लंबा समय लग गया था। दे फाइनली एग्री टू द रूल द किंगडम, उस साम्राज्य पर वे शासन करने के लिए अंततः तैयार हो गए। कहता है दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। कहता है कि वे मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के साम्राज्य पर शासन करने के लिए अंततः तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन के ऊपर, इस शर्त के ऊपर, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि उन्होंने अपने सभी पुराने नियम बदलने होंगे। फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात्रि दोबारा रात्रि होने लगी। डे वुड अगेन बी डे, और दिन दोबारा दिन होने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, और उसके बाद तुम वहाँ पर कुछ भी एक डड्डू में प्राप्त नहीं कर सकते थे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, यह जगह भी अन्य दूसरी जगह के समान बन गई थी। आई थिंक ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।